आनंद विजय जी, आज कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि मतगणना के बाद भी सीसीटीवी फुटेज संरक्षित किए जाएं। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि भाई 45 दिन तक तो वैसे भी सुरक्षित रहते हैं जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं। सवाल यह कि क्या तैयारी नहीं थी टीएमसी की कोर्ट में जाने से पहले? नहीं, मुझे ऐसा लगता है रंजीत जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो प्रक्रिया पहले से 3 महीने तक तो हर सीसीटीवी फुटेज रखा ही जाता है। अरविंद जी बेहतर बता पाएंगे, आज अगर सुनवाई के दौरान भी ये प्रश्न कपिल सिब्बल ने उठाया होगा। मेरी जानकारी के हिसाब से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये नियम है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको 3 महीने तक प्रिजर्व रखा जाएगा। अब क्या अनंत काल तक इसको प्रिजर्व करवाना चाहते हैं? क्या उतने इस देश में जिस हिसाब से हर वर्ष चुनाव होते हैं और जितने मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, क्या उतने सीसीटीवी को प्रिजर्व रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अगर ऐसा आदेश दे भी देती है तो क्या चुनाव आयोग के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई थी कि 3 महीने तक सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व किया जाएगा और 3 महीने तक अगर कोई चुनाव याचिका होती है तो उसको सीसीटीवी फुटेज प्रदान कराया जाएगा उसी संबंधित मतदान केंद्र का या जहां से विवाद की गुंजाइश होती है। लेकिन अब ये मांग करना कि उसको अनंत काल तक प्रिजर्व रखिए, उसकी एक रिपोजिटरी बना लीजिए, मुझे लगता है ये मांग बचकानी है। 3 महीने तक वो है और 3 महीने तक चुनाव आयोग अपने नियमानुसार उसको रखता है, जिसको चाहिए उसको मिल जाता है। मुझे लगता है कपिल सिब्बल जैसे विद्वान अधिवक्ता को ये पता होगा। लेकिन मैं ये बार बार फिर से दोहराना चाहता हूं रंजीत जी कि इस बार बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से कोर्ट का उपयोग साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास। अंकुश श्रीवास्तव, एडिटर नवोदय टाइम्स, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को और जिस तरह का अभाव देखने को मिला है भरोसे का इस पूरे चुनाव के दौरान? टीएमसी ने लगातार इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं, अगर वो नतीजों में तब्दील होता है, टीएमसी क्या इसे स्वीकार करेगी? देखिए, टीएमसी क्या स्वीकार करेगी तो ये सवाल ही वो अलग है, क्योंकि टीएमसी को स्वीकार नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ। ये सब एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत होता है और ये आज से नहीं हो रहा है। ये पिछले 20 सालों से ये तरीका इन लोगों ने अपना रखा है, जब से ईवीएम का प्रादुर्भाव होता है। हार जीतेंगे तो बहुत बढ़िया गप गप कर लेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे कहीं पर भी हो। और ताजा अभी बिहार का था, इन सब जगह इन्होंने ईवीएम को लेकर के हाय तौबा मचाई है। अलग अलग पॉइंट एक ले लेते हैं और उस पे कर लेते हैं। ये जमाना जिसको बहुत सारे शायद कम ही लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कि जब वो छापे के होते थे और फिर पूरा का पूरा ट्रक बदला दिया जाता था। ये ट्रक बदलाने की घटना 77 में चंद्र सीवी गुप्ता चीफ मिनिस्टर होते थे यूपी के, और हेमवती नंदन बहुगुणा ने वो ट्रक बदला दिया था। ये खुद उन्होंने स्वीकार किया था। अब तो वो संभव ही नहीं है। अब तो इतनी तकनीकी का खेल है जिसमें ये संभव ही नहीं हो सकता है कि इस तरीके की चीजें हों। लेकिन इसका पर्पस सिर्फ एक होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, अपने कार्यकर्ताओं को बनाए रखना। और अगर आप हार रहे हैं तो भी आखिरी तक, और नहीं मतलब अगर आखिरी तक बना रहे, जीत गए तो बहुत अच्छा है, हार गए तो कहेंगे देखिए फ्रॉड हो गया, गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आगे की लड़ाई हो। तो ये नेता का काम होता है, और ये नेता का काम इस समय सबसे अच्छा काम, इस तरीके का काम या तो राहुल गांधी करते हैं या ममता बनर्जी करती हैं। 2 लोग हैं जो इसी पर सुई इनकी अटकी रहती। ममता की तारीफ मैं करूंगा कि वो जमीनी नेता हैं, लेकिन बाकी लोग तो फिर वैसी बात फालतू की करते रहते हैं। अब अगर मान लीजिए ममता के समर्थन में कोई चीज फैसला आ जाए, कोई चीज होगी, तो उसमें बाकी और जो विपक्ष के नेता वो भी हु करने के लिए आ जाएंगे, देखिए कितना बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया हो गया। अब वो कहीं गलती से या कहीं उस तरीके से हार गई तो और बुरी हालत होनी है उनकी। तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो बहुत नियम कानून बहुत साफ हैं चुनाव आयोग के, जनप्रतिनिधि नियम के, कि जिसमें क्या क्या किया जाना चाहिए, वो कितनी सुरक्षा की जानी चाहिए, कैसे रखा जाना चाहिए, बहुत क्लियर है और हर बार वो दिखता भी है। आनंद विजय सर, एक आखिरी सवाल और जल्दी से जवाब। जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो कह रहे बार बार प्रेशर बनाने की कोशिश है, कि क्या 4 से पहले जो बचे हैं 1 आध 2 दिन, उसमें भी कोई याचिका और आ जाएगी?
गए बाग दिन बत्ते, कुछ ऐसा एक मुहावरा है ना कि अब तो कल का दिन बचा है। रंजीत जी अगर देखिए तो कल के दिन में क्या याचिका आएगी, लेकिन कहा नहीं जा सकता है भाई। बड़े बड़े वकील उनके साथ हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट रविवार को या रात को 12 बजे भी खोल के उनकी याचिका पर सुनवाई कर ले। लेकिन देखिए ये सब सिर्फ और सिर्फ आसन्न हार की हताशा के कारण हो रहा है। और उनको क्यों हार मान रहे हैं अभी भाई? अभी तो मतपेटी खुलना बाकी है। क्या पता ममता बनर्जी ये जीत जाए। क्यों एग्जिट पोल पर, जो अक्कू जी से आपका सवाल था कि एग्जिट पोल से इतने घबराना क्यों है? और ममता बनर्जी पहली बार इतनी घबराई हुई दिख रही है भाई। सुबह वो कल काउंटिंग सेंटर पे चली गई 4 घंटे। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया।